हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को विच इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th। इसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। देन देयर आर वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसके बाद डाइजेशन का एक समरी है जिसमें आपको एक ही पेज में पूरा डाइजेशन समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर एग्जाम्स। एंड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। नाउ ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेन कंपोनेंट से बनता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द anus. The food moves from mouth, then it reaches esophagus, stomach, small intestine, then it goes to large intestine and finally it comes out of the body from the anus. तो ये 6 components तो मिलकर बनाते हैं alimentary canal. Then comes the associated glands जिसमें है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये सब अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पर आपसे समझ लीजिए कि इनका कनेक्शन क्या है। तो इन सारे ग्लैंड्स का काम होता है एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना और ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के लिए। नाउ देयर आर वेरियस स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन एंड दीज स्टेप्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको ये स्टेप्स रैंडमली दे दिए गए होंगे एंड देन यू हैव टू अरेंज दैम इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इंजेशन। अब इंजेशन बहुत ही सिंपल है। जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एज द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द बॉडी बाय द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. Next step is digestion. So we can define digestion as a process of breaking down complex substance into the simpler substance in the presence of enzymes is called digestion. अब these complex substances are generally large and insoluble जिसको डाइजेस्ट करने से पहले स्मॉल और वाटर सॉल्युबल बनाना ज़रूरी है। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होंगे एंड आफ्टर डाइजेशन दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस विच आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है माउथ से जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। दिस बक्कल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का काम है टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड. Now you all know that the food that we are eating are of different size and of different textures. तो डाइजेशन से पहले इस सारे फूड का टेक्सचर और साइज सेम करना ज़रूरी है which is achieved by the teeth. So the function of tongue is to mix our food with the saliva. इसके साथ ही वो हमारे खाने के टेस्ट को पता करने में भी हमारी हेल्प करता है। द थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड। एज यू कैन सी इन दिस इमेज बक्कल कैविटी में दीज 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड और ये सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं। नाउ दिस सलाइवा मेक्स द फूड वेट. दिस वेटेड फूड कैन ईजिली मूव इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. इसके बाद इसका काम है अमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करना. ये अमाइलेज एंजाइम हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं. सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट विच फूड और विच न्यूट्रिएंट इज डाइजेस्टेड इन द बक्कल कैविटी. द आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च. डाइजेशन में बक्कल कैविटी के बाद दैट फूड मूव्स टू द ईसोफेगस विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. तो अब आप इस इमेज में देखिए दिस इज अ बक्कल कैविटी जहाँ पर फूड और सलाइवा मिक्स होकर बनाते हैं बोलस. सो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड बोलस और वो बोलस पास होगा इस रीजन में जिसको हम कहते हैं फायरनेक्स. सो फायरनेक्स इज एक्चुअली अ कॉमन पाथ फॉर द फूड दैट वी ईट
as well as the air which we breathe in at the time of inhalation. तो ये एयर और फूड दोनों यहाँ से पास होगी, और जो एयर होती है दैट मूव्स टू द ट्रेकिया, बट द फूड मूव्स टू द ओसोफेगस विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. अब एक ये जो ग्रीन कलर का फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, एक्चुअली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पैसेज ऑफ फूड इनटू द फूड पाइप. जैसे ही बोलस मूव करेगा बक्कल कैविटी से फूड पाइप की तरफ, एपिग्लॉटिस नीचे बेंड हो जाता है. बेंड होने की वजह से जो ट्रेकिया है इसका ओपनिंग बंद हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फूड विल मूव स्मूथली इनटू द फूड पाइप. फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू फूड पाइप, या फिर हम इसको इसोफेगस भी कहते हैं. जैसे ही फूड पाइप में एंटर करेगा, फूड पाइप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे. इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड अब नीचे की तरफ पुश होगा. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड peristaltic movement. You can define the peristaltic movement as a rhythmic contraction and expansion movement of the walls of the food pipe. Now when the food moves from esophagus to stomach, यहाँ पर कुछ sphincters present होते हैं, और इन sphincters का काम है to prevent the backflow of this food back to the esophagus. खाना वापस esophagus में ना चला जाए तो वो उसको prevent करने का काम करेगा. अब जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करते हैं, स्टमक का साइज इनलार्ज हो जाता है. नाउ स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करना. दीज गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. HCl बिकॉज यू ऑल नो इट्स अ एसिड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली इट विल मेक द मीडियम एसिडिक. एसिडिक मीडियम होने की वजह से हमारे फूड के साथ अगर बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं तो दिस HCl विल हेल्प्स टू किल द जर्म्स. बिसाइड्स दैट इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम. पेप्सिन एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, तो HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है. सेकेंड इज पेप्सिन. पेप्सिन का काम है हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना. म्यूकस एक थिक विस्कस जेली जैसा सब्सटेंस है जो वॉल्स और HCl के बीच में प्रेजेंट होता है. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसका काम है इस HCl से हमारे स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करना. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है एक स्पिंटर. इन स्पिंटर्स का काम है फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करना, एंड इट ऑल्सो मेक श्योर्स कि फूड छोटे छोटे अमाउंट्स में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो. नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अब डाइजेस्टेड फूड स्टमक से मूव होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. अगर आप इस इमेज में देखें तो दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट इज एक्चुअली अ स्मॉल इंटेस्टाइन which is the largest part of our alimentary canal, that is around 6.5 meters. Thin होने की वजह से we call it a small intestine, but it is the largest part of alimentary canal. Now different animals have different length of small intestine. Herbivorous animals which are actually grass eaters, जो घास खाते हैं उनके फूड में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए ऐसे एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लॉन्ग. वेयर एज द कार्निवोरस एनिमल्स ईट मीट जो कि रिच होता है प्रोटीन में, एंड इट कैन ईजिली बी डाइजेस्टेड, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द हर्बिवोरस एनिमल्स. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट प्लेस जहाँ पर पूरे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा. फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का अल्टीमेट जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स, दैट इज लीवर एंड पेनक्रियास. नाउ हैव अ लुक इन दिस इमेज जहाँ पर ये पिंक कलर का रीजन शो कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, which is connected to the pancreas from one end and it is connected to the liver from the another end. लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होता है. लीवर का काम है एक ग्रीनिश येलो कलर के जूस का प्रोडक्शन करना जिसको हम कहते हैं बाइल. नाउ दीज बाइल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, पर ये जाकर स्टोर हो जाते हैं गॉल ब्लैडर्स में. तो चलिए अब हम बाइल का फंक्शन समझ लेते हैं.
बाइल का काम है टू मेक द मीडियम एल्कलाइन। अब आपको याद होगा स्टमक से जब फूड पास होकर आता है तो वो एसिडिक होता है। एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को भी काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो बाइल एल्कलाइन मीडियम बनाने में हेल्प करेगा। देन सेकेंड फंक्शन ऑफ द बाइल इज फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बाइल्स इन फैट्स के साथ बाइंड करके इनको इमल्सिफाई कर देते हैं, दैट मीन्स इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में पेनक्रिएटिक एंजाइम्स आराम से काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं एंड दे सिक्रीट पेनक्रिएटिक जूस एंड दे ऑल्सो सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स। पेनक्रिएटिक जूस को ये सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पेनक्रियाज दोनों के जूसेस रिसीव करता है। नाउ दिस पेनक्रिएटिक जूसेस आर रिच इन सर्टेन एंजाइम्स सच एज अमाइलेज एंजाइम जिसका काम है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, ट्रिप्सिन एंजाइम जिसका काम है प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना। अब आप सोच रहे होंगे पेप्सिन जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है वो भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, तो दोनों एंजाइम में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली पेप्सिन which is present in stomach that works on acidic medium whereas trypsin works on alkaline medium, और alkaline medium किसने किया था? बाइल ने। देन द थर्ड एंजाइम इज लाइपेज एंजाइम जिसका काम है इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन करना, और ये इमल्सिफाइड फैट कहाँ से आएगा? बाइल जब लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करेगा तो लाइपेज एंजाइम इस स्मॉल ग्लोब्यूल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फाइनली इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो अब तक हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियाज दोनों से जूस रिसीव करता है, पर इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस का प्रोडक्शन करते हैं एंड दीज जूसेस कंटेन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स which helps to convert all the complex substance that is present in our food into the simpler substance. So food में present complex protein will be broken down into amino acid. Carbohydrates का breakdown होता है glucose, fructose and galactose में. Fats का breakdown होता है fatty acid and glycerol में. So these are the end product which we get after the process of digestion. अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है? सो द आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको याद होगा जब हम स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे तो अब तक हमने इंजेशन और डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुका है। अब हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन एक्चुअली वो प्रोसेस है जहाँ पर हमारा सिंपल मॉलिक्यूल जो हमें डाइजेशन के बाद मिला था ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन से पास होकर ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसवर्सली कट करके देखें तो आपको दिखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विली। इन विली का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फूड डाइजेस्ट हो पाएगा एंड दीज विलीज आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द ब्लड कैपिलरीज। तो जितना भी फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो विलीज के थ्रू इन ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन नाउ दिस ब्लड कंटेन्स डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं, और ब्लड का काम है अब इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसफ़र करना। जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी रिसीव करेगी नाउ द बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग दिस न्यूट्रिएंट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। हम जो बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, इन सब के लिए हमें एनर्जी यहीं से मिलती है, और अगर हमारी बॉडी में कहीं कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने का काम भी इस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। तो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड जिसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं इनटू द सेल्स and then the body uses this energy for different purpose.
एसिमिलेशन के बाद दैट अनडाइजेस्टेड फूड विल मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे विलीज प्रेजेंट होते हैं जो इस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आफ्टर दैट दिस अनडाइजेस्टेड फूड विल बी रिमूव्ड आउट from the body through the anus and it is regulated by the anal sphincters। यहाँ पर एनल स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स क्विकली समराइज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले इट बिगिंस विद द माउथ जहाँ पर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू करता है। देन दैट फूड रीचेस टू द स्टमक जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। बाइल जूस सिक्रीट करेगा that helps in emulsification of the fats। पेनक्रियास पेनक्रिएटिक जूसेस रिलीज करते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज एंजाइम फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे एंड द लास्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन दैट सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूसेस जो कि अल्टीमेटली सारे फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके एंड रिजल्ट देते हैं दैट इज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। दीज आर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैं ये स्लाइड्स क्विकली चेंज कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दीज आर द क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन डाइजेशन इन ह्यूमन्स। And now it's a quiz time. So the question is, what is the difference between pepsin and trypsin? You have to answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।